तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपका राहु एट्थ हाउस में ही बैठा हुआ होगा और आपका इस तरीके से मेष लगन ही होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एट्थ राहु अपनी महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। 18 वर्ष की ये राहु की दशा आपको कब स्टार्ट हो रही है ये आप जरूर देख लें। हो सकता है कि शुरुआती समय में ही स्टार्ट हो रही हो, जीवन के स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही, या फिर आपको मिड एज में, या फिर आपको लेटर एज में या ओल्ड एज में आ रही हो। एट्थ हाउस में अगर राहु है और अगर आपको जीवन की स्टार्टिंग में ऐसी दशा स्टार्ट हो जाती है तो राहु कभी कभी आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देगा। ऐसा राहु स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा, जैसे कि कोई चोट लग जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, या फालतू के कोई ऐसे सपने आना जातक को, या जातक बहुत ज्यादा भयभीत होता हो, अचानक से उसको मन में डर उत्पन्न होता हो। साथ ही उसको हमेशा किसी ना किसी ऐसी चीज से भय रहेगा, जैसे सर्प से भय है, बिच्छू से, या जो भी जहरीले जानवर हैं या जो कुत्ते हैं उनसे भय हो सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी का राहु दशा अगर मिड एज में आती हो तो ये दशा मिड एज में आपको ज्यादा फायदा दे सकती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर राहु मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं और जीवन में काफी ज्यादा उठापटक होती है, बहुत ज्यादा अस्थिरता जीवन में आती है। अगर इस प्रकार की स्थिति में राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो निश्चित ही आपका जीवन काफी अच्छा रहेगा और आपको बहुत ज्यादा धन लाभ भी ऐसा राहु करवाएगा। लेकिन आपकी लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ फिक्स नहीं है। आपका रूटीन, आपका ओवरऑल लाइफ या आपका कैरियर, ये सब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी स्थिति में रहेंगे। अब एट्थ हाउस में राहु है तो ये 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि का राहु है। वृश्चिक राशि का राहु अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये राहु बहुत ज्यादा खराब माना जाएगा। मेष लगन के लिए वैसे भी ये राहु काफी खराब स्थिति में माना जाएगा। तो ऐसे में गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं, ससुराल पक्ष के साथ काफी ज्यादा अनबन, सास ससुर के साथ अनबन और झगड़े हो सकते हैं। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जातक को कोई ज्यादा लाभ नहीं होना, या जातक बहुत ज्यादा डरा डरा सा रहना, जातक के मन में बहुत ज्यादा भय होना, जातक कोई भी जब सोचता है बात तो सोच नहीं पाता, समय पर निर्णय नहीं ले पाता, या मन में एक अनजाना सा भय रहता है। जातक को धन को खोने का खतरा रहता है, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा जातक असंतुष्ट रहता है। ऐसी सब स्थितियां आएंगी सामने। अब ये राहु क्योंकि एर्थ का है और एर्थ हाउस बहुत ही ज्यादा सेक्रेट है, तो एर्थ हाउस सेक्रेट होने की वजह से ऐसे राहु में आपको जो भी जीवन में देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा एक गोपनीयता जीवन में देखने को मिलेगी। ऐसी स्थितियां जहां पे आप कोई गोपनीय स्थिति में काम कर रहे हैं, आप कोई आपदा प्रबंधन कर्मचारी हो सकते हैं, या आप फायर मैनेजमेंट से संबंधित हो सकते हैं, जो जो अग्नि विभाग है उससे संबंधित कर्मचारी हो सकते हैं, या आप एक बहुत अच्छे जासूसी कार्य करने वाले हो सकते हैं, या पुलिस विभाग में आप काम करने वाले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफी ज्यादा जांच पड़ताल करते हों, जो घटनाओं की रियलिटी को जानने की कोशिश करते हों। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप में स्किल्स बहुत ज्यादा रहती है और इस प्रकार का राहु आउट ऑफ द बॉक्स चीजें देने का काम करता है। तो ऐसा राहु आपको बहुत अच्छा गुप्तचर या जासूस बना सकता है। आप इस मामले में जरूर सरकार के चहेते हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा अवार्ड जीत सकते हैं, आप अपना कार्य बहुत ही ज्यादा अच्छे से करेंगे। साथ ही ऐसा राहु आपको ऐसे चांसेस देता है जहां पर आप पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे को लेकर उतार चढ़ाव और मन में कंफ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट होगी। यानी जहां पर आपको फायदा है वहां रिस्क जरूर ही रहेगा। इस प्रकार का राहु कभी कभी आपको अपने धन को खोने के लिए स्थिति बनाता है और आप अपने गलत डिसीजन की वजह से, अपने लालच की वजह से अपना पैसा खो देते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के केस में भी ऐसा हो सकता है। अब इस प्रकार का अगर आपका राहु है तो आपको जासूसी फिल्में देखना और जो भी इस प्रकार की घटनाएं, जासूसी घटनाएं हैं, उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और जहाँ तक बहुत ज्यादा अपने व्यक्तित्व को छुपाता हो, या जहाँ तक बहुत ज्यादा स्पाई टाइप का होगा, जासूसी टाइप का होगा, और अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी पर्सनल बातों को, अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा छुपाता है, अपने वो धन के जो स्रोत हैं उनको काफी ज्यादा छुपाएगा। इस प्रकार की राहु की दशा में आपको कोई भी डीप कार्य जिसमें रिसर्च है, अकल्ट है, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, इन सब में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसा राहु आपको तंत्र मंत्र या आपको साधना इस तरफ भी काफी स्ट्रांगली लेकर जा सकता है। एर्थ हाउस का राहु है तो एर्थ हाउस के राहु में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन में नए अनुभव होंगे। ये सारे के सारे अनुभव
आप खुद ही फील कर पाएंगे, ना कि कोई दूसरा। और जहां तक पॉसिबल हो सकता है, ऐसा राहु आपको ये इजाजत भी नहीं देता कि आप अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करें कभी कभी। इस प्रकार का जातक बहुत ही अच्छा योजना बनाने वाला हो सकता है, वो रणनीतिकार हो सकता है, लेकिन वो बहुत सारी बातें अपनी गुप्त रखेगा। इवन वो अपने मैरिड लाइफ को भी काफी ज्यादा गुप्त रखेगा। तो ऐसा राहु अगर है तो जीवन साथी के साथ भी और जीवन साथी की फैमिली के साथ भी विवाद होने का डर रहता है राहु की दशा में। इस प्रकार का राहु आपको बहुत कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति भी देता है। अब आपको शनि और मंगल दोनों को देखना पड़ेगा। अगर मंगल आपके चार्ट में खराब स्थिति में है तो ये राहु आपको अक्सर मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, स्वास्थ्य को लेके काफी नुकसान देगा और आपके शरीर का कोई अंग कटना जलना ये सब पॉसिबल हो सकता है। इस प्रकार के राहु में हमेशा आपके जीवन में अनिश्चितताएं रहेंगी। जो भी चेंजेज आएंगे सडन आएंगे तो आप स्थितियों को भाप ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार का राहु कभी कभी आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रांग करता है। इस वजह से जातक कभी कभी हो सकता है, अगर राहु अच्छे परिणाम दे रहा हो तो निश्चित ही बहुत ही सटीक तरीके से या बहुत ही अच्छे तरीके से जातक होने वाली घटनाओं को भाप लेता है। इसके बाद ये राहु अब अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा और लगभग शुभ परिणाम देगा। लेकिन हम वृश्चिक राशि के राहु को उतना अच्छा नहीं मान सकते। मंगल की राशि का राहु है तो वैसे भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी उत्पन्न करेगा। साथ ही लाइफ को बहुत ज्यादा अनसेटल्ड कर देगा, आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा खराब करेगा। अगर चंद्रमा राहु के प्रभाव में हो तो निश्चित ही मानसिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव आएंगे। अब देखिए, एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस में राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है उसको आप जरूर देख लीजिए। राहु अपनी दशा में उस ग्रह के ऊपर भी बहुत ही गहरा इंपैक्ट डालेगा और उस ग्रह की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेगा। अगर वो एक बहुत ही अच्छा ग्रह हुआ, शुभ ग्रह हुआ, तो कुछ हद तक हो सकता है कि आपको काफी लाभ भी राहु करवा दे। लेकिन ये जरूर है कि इस प्रकार का राहु बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देगा स्टार्टिंग में। आपको धन कमाने की, पैसा कमाने की या नेम फेम पाने की या एक अच्छी लग्जरी लाइफ की एक अनुमति राहु देता है, लेकिन वो सब आपके जीवन में कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाला। दूसरा, इस राहु की दशा में आप जो कुछ भी हासिल करेंगे, चाहे धन हो चाहे प्रॉपर्टी हो, वो सब आपके पास लॉन्ग टर्म तक नहीं रहने वाली। तो इस राहु की कोई भी गारंटी नहीं है राहु आपको कब फायदा करवा दे, कब आपको नुकसान करवा दे। इस प्रकार के जातक बहुत ही ज्यादा गहरी सोच वाले और बहुत गहनता से विचार करने वाले हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा उनके मन के अंदर ऐसे विचार हो सकते हैं जहां पे वो कभी कभी खुद अपने अपने खुद के ही विचारों में खो जाएंगे। इसके अलावा अब इस प्रकार का राहु रिसर्च है या कोई भी इस प्रकार के कार्य जिसमें बहुत गहरे से आपको सोचना पड़ता है, बहुत गहराई से स्टडी करनी पड़ती है, उन कार्यों में ज्यादा सफलता दे सकता है। अब राहु क्योंकि फॉरेनर है, विदेशी भूमि का कारक है या विदेश का कारक है, इस वजह से अक्सर आपको धन संबंधी कार्यों के लिए, अकल्ट से रिलेटेड कार्यों के लिए या रिसर्च के लिए विदेश लेकर जा सकता है। तो ऐसा राहु आपके हायर एजुकेशन में एक अच्छा योगदान भी देता है। साथ ही इस प्रकार का राहु हमेशा आपको मैरिड लाइफ को अनसेटल करके रखेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हमेशा ही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी काफी ज्यादा झूठ बोलता हो, आपका जीवन साथी धन संबंधी जानकारी आपको सही नहीं देता हो, साथ ही आपका किसी और से भी राहु की दशा में अफेयर हो सकता है जीवन साथी के अलावा, और वो अफेयर आपका काफी सीक्रेट रहेगा। इसके बाद अब हम राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो 12वें भाव पे पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बोला, राहु की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग सेंस देगा आपको। आपको सिक्स सेंस बहुत ज्यादा डेवलप करके राहु देता है। ऐसा राहु आपको जिंदगी में अनसेटल करने के लिए हमेशा जिम्मेदार रहेगा। तो थोड़ा इस राहु की दशा में सतर्क रहना आपको जरूरी है। साथ ही धन के खर्चे और सडनली कोई नुकसान होना, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से खराब स्थिति का होना, ये सब दिखाता है। इसके अलावा आप इस राहु की दशा में अपने खुद के किसी पर्सनल कार्य की वजह से विदेश में सेटल हो सकते हो। साथ ही ऐसा राहु आपकी नींद संबंधी स्थितियों को काफी खराब करेगा। आप अपना रूटीन ठीक से नहीं बना पाएंगे। आप हो सकता है कि फॉरेन से बहुत ज्यादा इनकम प्राप्त कर रहे हो लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा राहु आपको बार बार विदेश यात्रा करवाता रहेगा। फिर राहु की दृष्टि जो कि पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पे जहां केतु स्थित है। ऐसे में राहु आपको फोर्स करेगा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, और कभी कभी ऐसा राहु आपको लालची भी बना देगा। फैमिली के साथ आपके जो संबंध है उनको सबसे ज्यादा यहाँ राहु प्रभावित करता है और कभी कभी आपको गलत बोलने या किसी के साथ गाली गलौज करने या किसी के साथ झूठ बोलने की भी प्रवृत्ति रह सकती है।
फिर इस प्रकार का राहु देखता है फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके माइंड को हमेशा अनस्टेबल करके रखेगा। आपको लग्जरी की, धन की बहुत ज्यादा भूख देगा। ऐसा राहु आपकी माताजी के गलत स्वास्थ्य या बहुत ज्यादा कमजोर स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार रहेगा। ऐसा राहु आपकी माताजी को काफी कष्ट दे सकता है, आपकी माताजी के साथ आपकी काफी अनबन करवा सकता है। ऐसा राहु आपके डोमेस्टिक लाइफ को काफी डिस्टर्ब करके रखेगा, आपकी पीस ऑफ माइंड को काफी डिस्टर्ब करके रखेगा। ऐसा राहु कुछ क्रिएटिव सीखने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए ज्यादा अच्छा है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ये सब करने के लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा। फिर क्योंकि राहु 12वें भाव और फोर्थ हाउस दोनों से ही संबंध बना रहा है, इस वजह से इस राहु की दशा में आपका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। अगर आपका किसी भी प्रकार से फोर्थ हाउस और 12वें भाव का संबंध किसी अन्य ग्रह के द्वारा बन रहा हो या इन्हीं भावों के लॉर्ड के द्वारा बन रहा हो, तो इस प्रकार से राहु रिजल्ट देता है। अब राहु आपको अगर ओल्ड एज में आ रहा हो, तो ओल्ड एज में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आप बहुत ज्यादा ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ये सब सीखने की तरफ जाएंगे। तो ऐसा राहु स्ट्रांगली आपको इन फील्ड में लेके जाता है। साथ ही आपको अपने वर्क प्लेस में या अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा और काफी पुरस्कार और नेम फेम राहु प्रदान करेगा। अक्सर राहु की दशा में आपको विदेश जाने के कई मौके मिल सकते हैं, आपको पैसा कमाने के भी राहु की दशा में बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। अब आपका कोई भी ग्रह जो इस राहु के साथ संबंध बना रहा हो, स्पेशली अगर युति द्वारा संबंध बना रहा हो, तो निश्चित रूप से उस ग्रह के प्रभाव बढ़ेंगे और उस ग्रह से संबंधित जो आपकी कुंडली में भाव है, उससे संबंधित भी परिणाम काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये सब आपको देखना चाहिए राहु की दशा में। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।